दोस्तों, इसी हफ्ते कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में तृणमूल कांग्रेस की एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जहां पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उपस्थित थी। अभिषेक बनर्जी और सभी सांसद, विधायक, मंत्री, नेता, कर्मी जितने भी थे सभी मौजूद थे। और उस सभा से एक बात ये कही गई थी, मुख्यमंत्री ने कही थी कि वोटर लिस्ट को चेक करना है, घर घर जाकर के सबके वोटर आईडी को चेक करना है। एक एप्लीकेशन है वोटर हेल्पलाइन, उसमें एपिक नंबर देकर के देखना है कि उस व्यक्ति का सही सीरियल नंबर, सही नाम, ठिकाना सब कुछ आता है या नहीं। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का यह मानना है कि दिल्ली चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने धांधली की है, ऐसा पश्चिम बंगाल में 2026 चुनाव में न कर पाए। उसी को देखते हुए पहले से ही सतर्क रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम सबों ने देखा कि दिल्ली चुनाव में कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हुए, जहां पर जिनके ओरिजिनल वोटर आईडी थे वो वोट देने के लिए गए, लेकिन उन्हें बीएसएफ के जवानों ने वहां से निकाल दिया, ये कहते हुए कि आपका वोट हो चुका है, जबकि उनका वोट हुआ ही नहीं था। ऐसी कई वीडियोस जो है निकल के सामने आई थी। उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है, सत्ताधारी पार्टी है, वो सतर्क है और पश्चिम बंगाल में इस तरह की कोई ऐसी घटना ना घटे कि कोई व्यक्ति वोट ना दे पाए, उनका वोट कोई और देकर के चला जाए। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया कि घर घर जाकर लोगों का नाम चेक करना है, वोटर लिस्ट चेक करना है, वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन में जाकर के अपना एपिक नंबर डालना है और वहां पर देखना है कि उस एपिक नंबर से किसी और की आईडी तो नहीं खुल रही है, किसी और का रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो नहीं है। ऑनलाइन का जमाना है, तो ये सब चीजें अब चेक किया जा रहा है। डोर टू डोर नेता, मंत्री, विधायक जो भी है तृणमूल कांग्रेस के, सभी जा रहे हैं और ये अमल में भी आ रहा है कि सबका चेक होना शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि दिल्ली चुनाव में इस तरह की कई तस्वीरें देखने को मिली। यदि आपका लिस्ट से नाम गायब हो जाता है, आपके एपिक नंबर पर किसी और का नाम आ जाता है और आपका कट जाता है, तो दोबारा उस नाम को वोटर लिस्ट में उठाना या चढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा और बहुत ही कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये कहना है तृणमूल कांग्रेस का। इसीलिए पहले से ही 2026 विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 1 साल का वक्त बचा है और उससे पहले ही तृणमूल कांग्रेस ये चाहती है कि डोर टू डोर जाकर के सबका चेक किया जाए और उस तरह की अगर कोई कंप्लेन आती है या उस तरह का कुछ देखा जाता है तो उसको ठीक भी किया जा सकता है। 27 तारीख को हमारे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, बंगाल के चीफ मिनिस्टर, जो कलकत्ता में हम लोगों को बुलाए थे, उस दिन जो मीटिंग था, मीटिंग में जिस हद तक हमारे पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी जो दिखाई कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन के जरिए बीजेपी आपका दिल्ली और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट के साथ छेड़खानी किया है और करके जिस तरह से हुकूमत में आया है, सेम प्लानिंग पश्चिम बंगाल में भी किया है। तो हुकूमत एक अलग बात है, लेकिन यहाँ बात है कि वोटर लिस्ट में जिस तरह से ये इपिक कार्ड में 2 नाम, तो हम लोग आम तौर पर होता है कि हम लोग कभी भी अपना इपिक कार्ड को चेक नहीं करते हैं। मेरे पास इपिक कार्ड है, बस है, वोट के दिन ही हम लोग इपिक कार्ड को या फिर दूसरे कोई काम के लिए निकालते हैं। लेकिन अगर एक नाम से जिस तरह से आपका मुर्शिदाबाद में और दक्षिण दिनाजपुर और जलपाईगुड़ी देखे हम लोग, कोच बिहार में न्यूज़ में, अगर हम लोगों के साथ हो जाए कि एक इपिक कार्ड में 2 नाम ऐसे वो लोग करके रख पाए और वोट के दिन हम लोग अचानक गए वहाँ पर, बीएसएफ का मार तो पड़ेगा ही कि तुम नकली वोटर लिस्ट नाम लेके, इपिक कार्ड लेके वोट देने के लिए आओ। साथ ही साथ एक बार अगर नाम, क्योंकि ये सब ऑनलाइन होता है, एक बार अगर नाम को वहाँ से बात दे दे तो दोबारा नाम उठाने में कितना कठिन क्या, उठेगा ही नहीं। आज 18 साल वोटर लिस्ट में नाम उठाने का डेट है। किसी का अगर 19 या 20 हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि उसके लिए कितना दौड़ धाप करना पड़ता है, कितना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। नाम उठने में जिस तरह का मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर किसी का नाम, मेरा जैसा 36 साल उम्र है, अगर मेरा नाम एक बार वोटर लिस्ट से बात चले जाए तो फिर मेरा आधार कार्ड रहे या और ज़मीन का डॉक्यूमेंट, अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स रहे, सब इनवैलिड। तो किसी न किसी तरह से बीजेपी का जो एक साजिश है कि पश्चिम बंगाल में खास करके माइनॉरिटी वोटर्स को टारगेट करके, उसका तो मकसद है वोट में, इलेक्शन में जीतने का, लेकिन उसके जीत के लिए एक आम आदमी कितना बड़ा मुसीबत में पड़ सकता है। वो जो
इस देश का ही नहीं है, इस देश का नागरिक ही नहीं है, ये साबित हो जाएगा। इसमें उन लोगों का कोई माया ममता नहीं है। तो इसीलिए पार्टी सुप्रीमो का ऑर्डर है कि घर घर आप लोग लिस्ट लेके जाके एक एक ईपिक कार्ड पकड़ के उसका ईपिक कार्ड लीजिए। वहाँ पर आपका वोटर लिस्ट में ईपिक कार्ड है, उसको वोटर हेल्पलाइन एक ऐप्स है, उसमें चेक कीजिए। जिस तरह से अभी हम लोग किए, मेरा गांव में आज शुरू किए।